दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। दोस्तों देखा जाए तो खाली पदों का जो आधिकारिक आंकड़ा है वो पिछले वीडियो में हमने आपको शेयर किया कि वो जारी हो चुका है और 1,26,000 पद बेसिक शिक्षा विभाग में खाली दिखाई पड़ रहे हैं। तो दोस्तों जारी रिपोर्ट की हकीकत क्या है और शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कब जारी हो सकता है, कैसे जारी हो सकता है, इन तथ्यों पर हम नज़र डालेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को लाइक एंड शेयर बिल्कुल करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लें, जिससे कि आप सभी को लेटेस्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो लगातार मिलती रहे। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आप देख सकते हैं एलिमेंट्री के तहत स्टेटस ऑफ टीचर्स एंड हेड मास्टर्स इन एलिमेंट्री स्कूल दिया गया है और टोटल टीचर्स पीएस और यूपीएस में अगर हम बात करें तो यहाँ पर सैंक्शनड पोस्ट आपको 4,45,321 दिखाई पड़ रही है और वर्किंग है 3,71,610। अब देखा जाए दोस्तों कुल वैकेंसी कितनी नज़र आती हैं तो यहाँ पर 73,711 ये टोटल वैकेंसी हैं पीएस और यूपीएस में असिस्टेंट टीचर की। अब अगर हम देखिए इसमें असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के भी हैं और असिस्टेंट टीचर यूपीएस के भी हैं। ये पोस्ट यहाँ पर खाली हैं। 73,000 पद प्राइमरी के सहायक अध्यापक के और साथ ही साथ उच्च प्राथमिक के सहायक अध्यापक के। तो इसमें ये नहीं क्लियर किया गया, पिछली साल भी पैप की रिपोर्ट आई थी, इस बार की भी पैप की जो रिपोर्ट है उसमें क्या है कि यही आंकड़ा रहता है, कंबाइन करके देते हैं। अब हम यहाँ से कुछ समझेंगे। टोटल हेडमास्टर जो है पीएस और यूपीएस में ये आपके दोस्तों सैंक्शन पोस्ट 1,34,301 है, जबकि 81,984 वर्किंग है और 52,317 पोस्ट यहाँ पर खाली दिखाई पड़ रहे हैं। अब यहाँ से बारीकी समझिएगा, हेडमास्टर के जो पीएस के पोस्ट हैं वो 52,317 खाली हैं। अगर इन हेडमास्टर की पोस्ट को भरा जाएगा जो पीएस की हैं या यूपीएस का असिस्टेंट टीचर या पीएस का हेडमास्टर, ये दो ऑप्शन रहते हैं किसी भी शिक्षक के, तब मतलब जो प्रमोशन है बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर, अगर वो प्राइमरी टीचर है, असिस्टेंट टीचर है, अगर उसका प्रमोशन करना है तो दो विकल्प दिए जाएंगे, या तो वो प्राइमरी का हेडमास्टर बन जाए या वो जूनियर का यानी कि उच्च प्राथमिक विद्यालय का सहायक अध्यापक बन जाए। तो अब अगर ये 52,317 टोटल पोस्ट हैं हेडमास्टर के पीएस और यूपीएस के, ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ जो असिस्टेंट टीचर यूपीएस के होंगे वो यूपीएस के हेडमास्टर बनेंगे, और अगर ये असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के हैं, पीएस के हेडमास्टर बने या यूपीएस के हेडमास्टर बने, तो यहाँ पर इन पदों को 52,000 बताया जा रहा है। मतलब प्रमोशन अगर होते हैं तो असिस्टेंट टीचर के पोस्ट यहाँ से खाली हो जाएंगे। अगर दोनों आंकड़ों को आप जोड़ दें तो टोटल 1,26,028 पोस्ट निकल के आते हैं। तो ये समझ लीजिए कि ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। आप ये समझिए कि लगभग 1,00,000 जो पद हैं 100 के प्लस पोस्ट, ये प्राइमरी के अंदर असिस्टेंट टीचर के क्रिएट हो जाएंगे। इसका जब बाइफर्केशन करके कायदे से आंकड़ा निकालेंगे तो 1,00,000 से अधिक रिक्त पद ही आएंगे। अब एक चीज़ मैं आपको दोस्तों और बता दूं, हकीकत इस रिपोर्ट की ऐसी है कि ये आंकड़े 2021 के हैं और हमारा ईयर चल रहा 2022, और इस बार नामांकन भी काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ा है। तो छात्र शिक्षक अनुपात के लिहाज से कुछ पोस्ट क्रिएट भी होंगे और नंबर ऑफ क्रिएशन 50,000 पोस्ट के ज़्यादा हुई हो सकता है। मतलब हम समझें तो यहाँ पर 1.5 से 2 लाख शिक्षकों की आवश्यकता है, लेकिन इतनी ज़्यादा भर्ती तो आने से रही। 1.5 लाख, 1 लाख, 2 लाख ये भर्ती का फिगर आप भूल जाइए। लेकिन एक ज़रूर चीज़ यहाँ पर आ जाती है,
51,112 पोस्ट। ये हलफनामा जो है सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने दे रखा है। अब जब ये आंकड़ा सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने लगाया है तो सरकार चाहे तो आनन फानन में 51,000 पोस्ट का यहाँ पर जो विज्ञापन है वो जारी कर सकती है, और इसके लिए छात्र लगातार इंतज़ार भी कर रहे हैं और छात्रों ने लगातार मांग भी की है कि सुप्रीम कोर्ट के हलफनामे के आधार पर 51,112 शिक्षकों की भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी किया जाए। लेकिन दोस्तों, विज्ञापन जारी करना या ना करना ये सरकार पर निर्भर है। लेकिन अगर छात्र यहाँ पर चुप बैठे तो वैकेंसी का आना और भी यहाँ पर बीरबल की खिचड़ी हो जाएगा। चूँकि अधिकारी पहले से ही आंकड़ों को सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं, इसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग में कमेटी का भी गठन किया गया। कमेटी के अध्यक्ष साहब रिटायर हो चुके हैं, लेकिन कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई। अभी सचिव की तरफ से छात्र शिक्षक अनुपात मांगा गया तो पता लगा कि वह ट्रांसफ़र के लिए है। तो भले ही ट्रांसफ़र के लिए हो, लेकिन रिक्त पदों का आंकड़ा भी लाख पदों के करीब आया है। अब पैब की रिपोर्ट भी आ गई है। अगर इन सब चीज़ों को हम देखें तो लाखों पद यहाँ पर वैकेंट हैं, और समाचार पत्रों का जो जिला वाइज आंकड़ा निकल के आया वो भी चौंकाने वाला था, और वो भी इसी ओर इशारा कर रहा है कि लाखों पद प्राथमिक शिक्षा विभाग में खाली हैं। तो दोस्तों, आप सभी को अब करना क्या है? अगर आप सोचते हैं कि हाथों में हाथ रखकर ये शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आएगा और जो आप तैयारी कर रहे हैं तो एक सीट ले जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके लिए आपको संघर्ष करना होगा। चूँकि बेसिक शिक्षा मंत्री हों, चाहे सरकार के और भी बड़े प्रतिनिधि हों, उनके मन में यही बात है कि हमने 1.25 लाख पदों पर प्राथमिक शिक्षा विभाग में अकेले ही भर्ती कर डाली है। तो अब वो कहीं न कहीं इस मैटर को फीका समझ रहे हैं कि 1.25 लाख पद हमने भर दिए हैं। जनमानस में एक अच्छा संकेत भी है कि सरकार ने 1.25 लाख पदों पर भर्तियां की है, और एक अच्छा खासा आंकड़ा भी होता है। लेकिन यहाँ पर जो सूरत है, तस्वीर है, वो ज़मीनी हकीकत कुछ और है कि 1.25 लाख पद तो भरे गए, लेकिन 1.25 लाख अभी और खाली हैं। तो उनको कब भरा जाएगा, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अब दोस्तों, यहाँ पर लगातार छात्र सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की मदद से एकजुट हो रहे हैं। बहुत जल्द ही छात्र एकजुट होंगे, लखनऊ के इको गार्डन में इकट्ठा होंगे और शिक्षक भर्ती के तत्काल विज्ञापन जारी करने के लिए लगातार अपनी मांग को उठाएंगे। लेकिन इसके पहले इस रिपोर्ट को आधार मानते हुए आप अपने जनपद स्तर पर टास्क फोर्स की तरह बना लें और हर एक जनपद से जो ज्ञापन का दौर है वो शुरू कर दें। जो ट्विटर कैंपेन है वो लगातार एक हफ्ते में एक दिन डिसाइड कर लें। इस प्रकार की गतिविधियां करें और फिर एक बड़ी और भारी संख्या बल के साथ शिक्षक भर्ती की मांग करें, तो अवश्य ही शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो सकता है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।